उत्तर प्रदेश में अब नतीजों का इंतजार। जी हाँ, चुनाव संपन्न हो चुके। नतीजे क्या कहेंगे, नतीजों में किसको हार किसको जीत मिलेगी। और 23 तारीख मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार हम अपने हर एक प्रोग्राम में ये बता रहे हैं, महा कवरेज होगी। जी हाँ, सुबह से शाम तक और तमाम सीटों का आंकड़ा हम अपने दर्शकों को बताएंगे। कितने मतों से कौन जीता कौन हारा, कहां के हालात क्या है, क्या दोबारा चुनाव की स्थिति दोबारा बन रही है, सरकार बदलने का क्या फर्क पड़ेगा, उपचुनाव में जीतने का माहौल क्या रहेगा, क्या क्या स्थिति रहेगी, इस पर हम बात करेंगे। 23 तारीख को सुबह से शाम तक हमारी जो टीम है वो बनी रहेगी। और फिलहाल हम अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत कर चुके हैं और हमारा इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सत्ता। क्या ये उपचुनाव बचा लेगी योगी आदित्यनाथ की सत्ता, या उन्हें देना पड़ेगा इस्तीफा? और क्या उपचुनाव से तय हो जाएगा कि 27 का अगला किंग कौन है? तमाम विषयों पर आज हम बात करेंगे, तमाम मुद्दे लेकर हम हाजिर हैं इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे साथ खास मेहमान हमारे जुड़े हुए अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा, अगर हम कहें तो उसमें उबाल और इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर दोबारा चुनाव करवाने की मांग की जा रही है, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर धांधली की बात कही जा रही है, और तो और ये भी देखा जा रहा है कि ये जो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है ये कहीं ना कहीं 27 का रास्ता तय करेगा। लेकिन सर, इस चुनाव से पहले मुझे ध्यान है कि समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने कहा कि आप नतीजे आने दीजिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ब खुद इस्तीफा देते नजर आएंगे। क्या उन दावों में, उन बातों में सर सच्चाई झलकती है? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, दावे किए गए, बातें की गई और ये भी कहा गया कि नतीजे आने के बाद सीएम योगी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन चूंकि अभी माहौल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी भी लगभग बराबर की टक्कर में आकर खड़ी हो गई। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पहले लग रहा था एक तरफा बात है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है वो 9 में से तकरीबन 5 से 6 सीटें जीती नजर आ सकती है। लेकिन जिस तरह से चुनाव हुआ है, जिस तरह से मतदान हुआ है, उसके बाद कह सकते हैं कि जो अनुमान थे वो लगातार बदलते हुए नजर आए। यहाँ तक कहा गया कि अब बराबर यानी कि 4-4 की फाइट पे उत्तर प्रदेश में ये मुकाबला टूट सकता है, यानी कि ना तुम हारे ना हम जीते और बराबर में आके स्थिति खड़ी हो सकती है। क्योंकि कई इसके वो कह सकते हैं पहलू दिखाई पड़े। एक तरफ जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाई उनके जो मतदाता थे उनके मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर आने से रोका गया, लगातार पुलिस ने उनके साथ में एक जोर जबरदस्ती की, उनके कार्ड चेक की, उनको वापस घर भेजा, वोट डालने नहीं दिया। और ऐसे जो कह सकते हैं कि इस तरह की वीडियोस जो थी, इस तरह की तमाम सारी खबरें जो थी वो कोई एक सीट से नहीं थी। आप देखिए, चाहे सीतामऊ की बात करें, शहर की बात करें, चाहे कटेरी की बात करें, इसके अलावा चाहे आप जो है कुनरकी की बात करें, मीरापुर की बात करें, लगातार इस तरह की खबरें आती रही। फूलपुर की बात करें कि सब जगह से कमोवेश एक जैसी स्थिति आई। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सभी जगह पर जो मतदान 2022 में हुआ था उसके मुकाबले काफी कम मतदान हुआ है। किसी किसी सीट पर तो बेहद कम हुआ। देखिए, गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ एक कह सकते हैं जिला उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक नगर कह सकते हैं, वहां पर महज 33% के आसपास मतदान हुआ। जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि भाई लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना ही नहीं चाहा, जो लोग निकले उनको वोट डालने नहीं दिया गया। इसी कारण यहाँ पर इतना कम जो मतदान है वो होता हुआ नजर आया। और अब ऐसे में 33%, क्योंकि गाजियाबाद सीट पे लगातार 3 बार से बीजेपी जीतती रही है, तो क्या यहाँ पर एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में जो समीकरण है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम पहले की बात करें तो इस समय ऐसा लग रहा था कि तेज प्रताप यादव कह सकते हैं कि पूरी तरह से चुनाव जीत रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन जिस तरह चुनावों में लगातार पुलिस का जो रवैया देखने को मिला है, तो वहां पर भी लग रहा है कि स्थिति जो है वो अगर मगर वाली हो गई है। फूलपुर की बात करें, कटहरी की बात करें, हम मजबा की बात करें, या फिर पश्चिम में हम मीरापुर कुदरकी की बात करें, सभी जगह कमोवेश एक जैसी स्थिति नजर आई है। जिसमें सीधे कहा गया है कि पुलिस की मनमानी के चलते जो वोट परसेंट है वो गिरता हुआ दिखाई पड़ा। महिलाएं घरों से बाहर निकलती हैं,
वोट डालना चाहती हैं, खासकर जो विशेष समुदाय की महिलाएं हैं उनको वोट डालने नहीं दिया जाता, तमाम तरह से उनके कार्ड चेक किए जाते हैं, तमाम तरह से उनसे बातें की जाती हैं, तमाम तरह से उनको समय खराब किया जाता है। अखिलेश यादव ने भी यही बात कही थी कि जिस तरह का रवैया पुलिस का नजर आ रहा है, लगता है कि वो लोकतंत्र को एक तरीके से खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र के ऊपर पालिश पोतना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस का काम होता है कि बीच में खड़े होकर दोनों पक्षों के लिए एक कह सकते हैं कि एक तरीके से दोनों को साथ लेकर चलने वाले की भूमिका या दोनों पक्षों को बेहतर तरीके से गाइडेंस करने की एक उनके पास में जो है होना चाहिए इख्तियार। लेकिन वो जिस तरह का काम कर रहे हैं वो एक तरफा दिखाई पड़ता है, एक तरफा कहीं नजर आता है, तो सवाल उठते हैं वाकई में कि क्या यहाँ से जो पुलिस थी क्या वो एक तरफा होकर काम कर रही थी। और चुनाव आयोग ने भी देखिए जिस तरह से अखिलेश यादव ने शिकायत की है, उसकी शिकायत के बाद वहां पर 7-8 पुलिस अधिकारी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया। जो बताने के लिए काफी है कि जिस तरह का हाल उत्तर प्रदेश में रहा, उसने कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस बात को हवा दे दी है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जो है वो निष्पक्ष होते हैं या यहाँ पर पुलिस का पहरा होता है। इसीलिए जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो अपने पक्ष में मतदान को कराती हुई नजर आती है। और अखिलेश यादव ने क्या कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। लगातार समाजवादी पार्टी अपने कार्यालय से सूचनाएं दे रही है, समय समय पे इलेक्शन कमीशन को टैग कर करके जो शिकायतें उनको लगातार चुनाव आयोग तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सुबह से जो शुरुआत हुई, पहले तो एजेंट बनने को लेकर के दिक्कतें रही, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ और उन परिस्थितियों में भी एजेंट बने जहां पुलिस लगातार रोकने का प्रयास कर रही थी। उसके बाद जब से वोट पड़ना शुरू हुआ है तब से शिकायत आना शुरू हो गई। मैं श्रीवास्तव जी से कहूंगा वहीं से दिखाएं कितनी शिकायतें हम लोग सुबह से कर चुके हैं। ये आप फाइल देख लीजिए, ये कंप्लेंट है अलग अलग विधानसभा की, मीरापुर विधानसभा, कुंदरकी की विधानसभा, करहेल की विधानसभा, कानपुर की विधानसभा सीतामऊ की, और अंबेडकर नगर से लेकर के फूलपुर से लेकर के मिर्जापुर तक की, ये तमाम शिकायतें हम लोग कर चुके हैं। लगता यह है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से पूरे प्रशासन पर दबाव बना रही है कि अधिकारी बेईमानी करें। मैं अपने मतदाताओं से अपील करूंगा डटे रहें और वोट डालकर ही आएं। मैं एक बार फिर अपने सभी मतदाताओं से कहूंगा, मैं अपील करना चाहता हूं उनसे, एक बार नहीं कई बार जाएं, डटे रहें और वोट डाल करके आए। जो हमें अधिकार मिला है वोट डालने का, उसको जरूर वोट डालें। और कल भी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की शिकायत पर यह बात कही गई थी और चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिस कहीं भी रोक नहीं सकती, जांच नहीं कर सकती है, कार्ड नहीं देख सकती है, वो भी कागज आप दिखाइए। लेकिन पूरी तरीके से आप सब जानते हो, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो आपके चैनलों पे चल रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ,
इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं, दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए घिरे हुए हैं क्योंकि इनका सिंगार। तो देखा आपने अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, और वाकई उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी। समाजवादी पार्टी जहां 6 से 7 सीटों को जीतने का बड़ा दावा कर रही थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी पीछे हटकर काम नहीं किया। उन्होंने भी कहा कि 9 की 9 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन ऐसे में ये देखना होगा कि जिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर दोबारा उपचुनाव करवाने की मांग कही जा रही है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और ऐसे में अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा सरकार बदलने के बाद सबका हिसाब होगा। ये वही अखिलेश यादव है जब इन्हें जेपी सेंटर जाने से रोका जा रहा था तो उन्होंने एक पुलिस के अधिकारी को इस तरीके से हल्का दिया जैसे वो मामूली सा हवलदार हो। तो आप समझ लीजिए कि अखिलेश यादव किस तरीके से बिलबिलाते फिलहाल नजर आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी ये कहा गया कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं और 27 में उनकी जो साइकिल है वो पंचर होगी। तो खैर जनता तय करेगी कि कौन विजेता रहेगा कौन नहीं, लेकिन इस उपचुनाव के बाद बहुत सारी तस्वीर जो है वो साफ होती नजर आएगी। आज इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।